नमस्कार। पंजाब में ड्रग्स की तस्करी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और खासकर ये पाकिस्तान के थ्रू होता है, सब कोई जानता है। और पाकिस्तान रोज नए तरीकों का इस्तेमाल करता है इसको ड्रग्स को पंजाब तक पहुंचाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से देखा गया है कि पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, एक डिलीवरी बॉय की तरह ड्रोन, जो टेरिटोरी को यानी बॉर्डर को पार करके जहां पर पहुंचाना है वहां पर डिलीवरी करके वो फिर दोबारा अपने गंतव्य स्थान यानी पाकिस्तान की ओर लौट जाता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को बीएसएफ टैकल कर रहा है, लेकिन अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने भी इस पर अपना रुख कड़ा करते हुए एक बहुत बड़ी एक योजना लाई, एक अभियान कहा जा सकता है, ताकि जो पाकिस्तान अपने ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स को यहां से यहां पहुंचा रहा है उसको रोका जा सके। पंजाब सरकार की तरफ से जो लाया गया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है हवाई नाका। हवाई नाका वो प्रोग्राम है जिसके माध्यम से इस पूरे चीज को रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर मैं बता दूं, हवाई नाका जो प्रोग्राम है, जो एक प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार जो भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही है, वो इस प्रोग्राम में पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस तो होगी ही, साथ ही साथ इसमें बीएसएफ और आर्मी की भी सहायता ली जाएगी कुल मिलाकर के। लेकिन हाँ, प्रोग्राम जो है पंजाब सरकार की, इस बात को जान लीजिए। यहां पर इस बात को भी आज आपको देखना होगा कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और इस और ध्यान देना क्यों जरूरी था। जरा समझिए इस बात को। 2025 का जो डेटा हम लोगों के पास में है वह यह बताता है कि ड्रोन गतिविधि जो हुआ है वो लगभग 316 बार हुआ है पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में ड्रोन आया, और 316, जिसमें से हम लोगों ने कितने को बरामद किया? 313। और जब्त किया गया है इससे जो हीरोइन की मात्रा यानी ड्रग्स की मात्रा लगभग 385 से ऊपर किलो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर अभी तक माना जाता है कि 161 यानी इस साल भी इतने ड्रोन की गतिविधि हो चुकी है, और यह गतिविधि शायद ज्यादा भी हो, लेकिन जो बरामद हुआ है वो 161 ड्रोन हम लोगों ने बरामद किया। और वह ड्रोन क्या किया है? लगभग 392 किलो से ऊपर ड्रग्स को पंजाब सरकार ने इसके थ्रू कैप्चर किया। यह पंजाब सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह जो बरामद हुआ या हमने नोटिस किया ये यहां तक है, लेकिन जो हमने नोटिस नहीं किया और जो बरामद नहीं हो सका उसकी संख्या शायद और भी ज्यादा हो, और इसलिए इसको लाया गया क्योंकि ड्रग्स का रैकेट न पंजाब में कम हुआ है, ऊपर से पंजाब में युवाओं के बीच में ड्रग्स बढ़ा है। सरकार चिंतित है और शायद यही कारण है कि इसको किया गया है। यहां पर इस बात को जरा समझिए, आखिर पाकिस्तान पूरा प्रोग्राम कैसे कर रहा है। पाकिस्तान से सबसे पहले तो पाकिस्तान से ड्रोन जाता है और ड्रोन में डिलीवरी बॉय की तरह ड्रग्स रखा जाता है। फिर वह कई किलोमीटर वहां से उड़ते हुए पाकिस्तान में ही ऑपरेट होते हुए भारत की टेरिटोरी को क्रॉस करता है, यानी भारत के बॉर्डर को क्रॉस करता है। फिर वह किसी एक जगह पर आकर के गिरा देता है सामान को, ठीक है, डिलीवरी हो गई, और फिर दोबारा या कुछ मिनट के बाद वो पाकिस्तान चल जाता है, या वह लोकल स्मगलर तक या तो उसको वहां पर रख दिया जाता है या वह पाकिस्तान पहुंच जाता है। सिंपल सी बात जानिए। यानी इस ढंग से पूरा काम चल रहा था। ड्रोन के माध्यम से सामान वहां से यहां पहुंचेगा और लोकल स्मगलर जो है वहां पर पंजाब में बैठे हुए, उन्हें या तो सामान मिलेगा या सामान के साथ ड्रोन भी मिलेगा। ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था, इसी को रोकने की पूरी प्रयास है। अच्छा, सरकार ने यह भी कहा है कि ड्रग्स यानी हीरोइन तो आ ही रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने बाकायदा यह बात भी कहा है कि इसके द्वारा पिस्टल भी आ रहा है, असॉल्ट राइफल भी आ रहा है, गोली बारूद भी आ रही है, और कम्युनिकेशन डिवाइस भी आ रहा है। ये सब भी चीजें डिलीवरी की जा रही है जो एंटी नेशनल है। ड्रग्स अपने आप में एंटी नेशनल है, लेकिन ये सब तो और भी ज्यादा संवेदनशील चीजें हैं। तो इसको रोकने के लिए ये पूरी पहल। अब इसमें क्या है,
हवाई नाका मतलब हवा में नाकाबंदी। जैसे कि इसको यदि आप और अच्छे तरीके से समझेंगे तो एक प्रकार से हवा में चेक पोस्ट, जैसे कि धरती में चेक पोस्ट होता है ना कि आपको चेक किया जाएगा कि आप सही हैं कि गलत हैं, तो हवा में एक प्रकार का चेक पोस्ट डेवलप किया जाएगा जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। वो जमीन से ही सब चीज़ों को, हवा में जो भी चीज़ें गतिविधि चल रही है उसको चेक पोस्ट करेगा, यानी उसको देख रेख करेगा, और यदि उस पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। हवा में चेक पोस्ट जिसका भौतिक अस्तित्व, फिजिकल अस्तित्व नहीं होगा, बाकायदा वह नीचे से ऑपरेट होगा, रेडार के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से वो टेक करेगा और उस चीज़ों को या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उस ड्रोन को, यदि वो क्या कहता है दुश्मन देश का और कोई गतिविधि को लेकर चल रहा है, या उसको जैम किया जाएगा। पूरी बात जरा और डिटेल से समझते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यहां पर इस बात को भी जानिए वो यह है कि ये पूरा काम कैसे करेगा। पहला स्टेप में क्या काम होगा, जो रेडार है, जो भारत का रेडार है, डीआरडीओ का जो रेडार है या भारतीय सेना का जो रेडार है, उसकी सहायता से ये काम पहले शुरू होगा। सबसे पहला काम रेडार के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि कौन सा ड्रोन आ रहा है और क्या, कितनी स्पीड पर आ रहा है, कितनी अल्टीट्यूड पर है और कितने डिस्टेंस पर है। ये रेडार के माध्यम से इसको पता लगाया जाएगा। अच्छा, इस बात को भी जरा समझ लीजिए, वो यह है जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें पंजाब सरकार भी इन्वॉल्व है और ये एक प्रकार का पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, डीआरडी, आर्मी और बीएसएफ। एक प्रकार से कहा जाए ये एक सेकेंड लेवल, द्वितीय लेयर का ये एक सुरक्षा कवच होगा, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पर इस चीज को कर रही है, ऐसा बात की नहीं कर रही है। बॉर्डर पर बाकायदा ड्रोन्स वगैरह एक्टिविटी जो भी होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, लेकिन यदि उसको पार करके अंदरूनी इलाके में पहुंच रहा है माल, तो इसके लिए ही पंजाब सरकार ने एक द्वितीय स्तर के एक फेंसिंग को तैयार किया कि यदि वहां से अंदर निकल आए और अंदर घुस जाए तो उसको कैसे रोका जा सके। इसमें पहला स्टेप होगा पहचान। पहले तो ये पता लगाना कि कोई ड्रोन आ रहा है। दूसरा बात आइडेंटिफिकेशन, कि यार वो दुश्मन देश का है कि नहीं है, पहले इसको, दूसरा ये होगा कमर्शियल है क्या है। तीसरा होगा ट्रैकिंग, कि उसको ट्रैक किया जाए, ठीक है, नीचे से बैठे हुए जो ट्रैकर्स होंगे, जो भी मशीन होगा वो उसको ट्रैक करेगा। और चौथा होगा फिर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। रेडार से कहानी शुरू होगा और आगे बढ़ते हुए एट लास्ट उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सॉफ्ट किलिंग या तो हार्ड किलिंग। सॉफ्ट किलिंग का मतलब यह हुआ कि उस ड्रोन को हम लोग उसके सॉफ्टवेयर को जैम कर देंगे, उसके नेटवर्किंग को जैम करके जो ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा है उसके ऑपरेशन को खत्म करके उसको जमीन पर उतार लेंगे। यह हुआ सॉफ्ट किलिंग। हार्ड किलिंग में या तो ड्रोन इंटरसेप्टर भेज करके उसको खत्म करना है। इसमें हवाई नाका में इन दोनों चीज की बात की गई है। सॉफ्ट किलिंग भी कर सकते हैं, मतलब पहले उसको जैम करके कोशिश किया जाएगा उसको खत्म करना, उसको न्यूट्रलाइज करना और अपने तक पहुंचाना। और दूसरा पॉइंट, यदि नहीं हो पाता तो सीधा इंटरसेप्टर एंड एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर से इसको समाप्त करना। यहां पर कुछ और बातों को जरा समझें तो आपको और चीजें समझ में आएगी। बाकायदा यहां पर यह कहा गया, जरा इस बात को समझिए, वह यह है कि इसमें कहा जो गया है कि ये जो पूरी प्रणाली विकसित की गई है, ये बेसिकली पूरे के पूरे पंजाब में के लिए नहीं की गई, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए पंजाब का जो बॉर्डर है जो बॉर्डरिंग स्टेट है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, वो कुल 6 है। और ये कुल मिलाकर जो पूरे किलोमीटर में आप देखेंगे तो 532 किलोमीटर लंबा है। कौन कौन से पंजाब के जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं? तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फजलका। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, शुरुआत में जो मान सरकार है वो ध्यान केंद्रित की हुई है अमृतसर और तरन तारण में और फिरोजपुर में, ठीक है। यहां पर माना जा रहा है कि लगभग शुरुआत में जो उनका टारगेट होगा, जो बहुत संवेदनशील जगह है, वो 210 किलोमीटर जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर उसने सेकेंड लेयर तैयार करेंगे। इसके लिए बीएसएफ जो काम कर रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो भी काम कर रही है, वो तो काम करते रहेगी। मैं फिर आपसे बोल देता हूं, मान सरकार जो है, यानी कि पंजाब सरकार जो गवर्नमेंट है, वो सेकेंड लेयर ऑफ जो डिफेंस है या एंटी जो ड्रग्स है उसको तैयार कर रही है। यदि वहां से कोई चीज, इसमें पूरी की पूरी एरिया में नहीं किया गया, केवल 210। इसमें तरन तारण और अमृतसर में चेक पोस्ट लगाए जाएंगे, मतलब ग्राउंड स्टेशन लगाया जाएगा। तरन तारण में माना जा रहा है 2 और अमृतसर ग्रामीण में 1। माना जाता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स इसी इलाके में पहुंचता है और यहाँ
कारोबार ज़्यादा तगड़ा है ना, तो इसलिए इसको किया गया कि 2 चेक पोस्ट यानी प्रणाली तरन तारण में होगी और एक अमृतसर में। लेकिन इन दोनों के कारण जो कि यहां पर और यहां पर है, माना जा रहा है फिरोजपुर भी कवर हो जाएगा, जैसा कि पंजाब सरकार ने कहा है। वैसे मैं बता दूं, इस पूरे की पूरी लागत जो बताई जा रही है वो 43 करोड़ रुपीस का लागत है, जैसा पंजाब सरकार ने बोला। यह अच्छा स्टेप है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये जो है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है, ये पंजाब सरकार जो है जो की है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीएसएफ भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है सरकार के द्वारा, क्योंकि ये जरूरी था। पंजाब के युवाओं के बीच जिस ढंग से ड्रग्स बड़ा फैला है, और ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है आतंकवादियों के लिए। आतंकवादियों को पैसा आखिर आता कहाँ से है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो वाजिब बात है, यदि इन सब चीज़ों को रोका जाएगा तो उसमें आतंकवादी गतिविधि भी कमज़ोर होगी, उनकी ज़मीनें भी कमज़ोर होगी आतंकवादियों की, और साथ ही साथ पंजाब और देश भी सुरक्षित रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।